जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इस कहावत को चरितार्थ करने वाला जो महानता का प्रतीक है, कामयाब इंसान कैसे बनता है, वो आपको बताएंगे श्री राहुल शर्मा, जो मंच पर पहुंचे और अवगत कराए अपने जीवन में कामयाबी के राज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य, समस्त साथी गुरुजनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे विद्यालय का सबसे सीनियर जो हिस्सा है वो हमसे अलग होने जा रहा है। आपको तो पता ही है कि विदाई की जो घड़ी होती है वो दुख से भरी होती है, उसमें दुख छिपा होता है। लेकिन जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है, हमें सफल होने के लिए कहीं से निकलना और किसी अच्छी जगह जाना जरूरी होता है। तो ये घड़ी भी हमें भोगनी पड़ती है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बच्चे आते हुए भी रोते हुए आते हैं और जब जाते हैं यहाँ से तो भी आंखों में उनके आंसू होते हैं। जब आते हैं तो बापूजी के साथ अंगुली पकड़ के आते हैं, सहमे हुए से उनके पैर, आंखों में आंसू लिए हुए नन्हे मुन्ने कदमों से आते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो उनको घसीट के ले जाना पड़ता है कि चलो भाई अपना काल समाप्त हो गया, अब कॉलेज लाइफ शुरू है। तो आगे का जो आपका जीवन है कॉलेज का, वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये जो 5 साल का समय है, इसमें अगर आप मस्ती करने में गुजार दोगे तो आगे का पूरा जीवन आपका खराब हो जाएगा। और ये 5 साल अगर आप सही से पढ़ लें तो पूरा जीवन बेहतर बन जाएगा। तो या तो 5 साल मेहनत करें या फिर आगे के 50 साल मेहनत मजदूरी करें, आपकी इच्छा है। क्या करना चाहते हो, 5 साल मेहनत या आगे मेहनत मजदूरी? 5 साल मेहनत। तो उसके लिए आगे जो 3 और 2 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो आपको अच्छे से गुजारने पड़ेंगे। पहले आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। अगर पहले लक्ष्य तय करने में टाइम भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक लक्ष्य अगर निर्धारित कर दिया कि मुझे तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सब कुछ सर्च करो, गूगल पे सब कुछ मौजूद है, और वो करते जाओ। जो आगे सब्जेक्ट आएंगे वही पढ़ो, बाकी के सब्जेक्ट मत पढ़ो। तो इस प्रकार से पहले से तय कर लो। अब आपको कॉलेज लाइफ बहुत ही आकर्षक लगेगी पहले साल, लेकिन धीरे धीरे करके आपको विद्यालय का महत्व समझ में आने लगेगा। आपको पता चलेगा कि शिक्षक हमें क्यों डांटते फटकारते थे, क्यों हमें बहलाते थे। तब आपको समझ में आएगा जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुला छोड़ दिया जाएगा कि आप करो वैसा करो। तब आपको बेटा कहकर बुलाने वाला भी शायद कोई नहीं रहेगा। वो सारे के सारे रुपए के भूखे होते हैं, उनको रिजल्ट से भी कोई मतलब नहीं होता। शुरू में पैसे ले लेते हैं और बाद में बस बच्चा जैसा चले वैसे चले। तो आगे के जो 5 साल है उसको ध्यान से गुजारें। इसके बाद में जो पीछे का 1-1.5 साल है जो मैंने यहाँ पर गुजारा है अध्यापन का, उसका एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहूँगा। आपको पता है कि पिछला 1-1.5 साल, आपको तो पता नहीं होगा शायद, लेकिन पिछला जो 1-1.5 साल है वो बहुत ही कठिन होता मेरे लिए, बहुत ही दर्द से भरा होता अगर आप नहीं होते। पीछे 1.5-2 साल से आपको पता है कि मैं ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ पेपर वगैरह सारा कंप्लीट है, रिजल्ट भी आ चुका है लगभग, लेकिन फाइनल पोस्ट अलॉट होना बाकी है। तो उसके लिए केस भी चल रहा है कोर्ट में।
तो ये अवधि मेरे लिए गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती अगर आप नहीं होते। आपके साथ में बिताए हर पल हमेशा मेरी याद में संजोए रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे। और शायद ये मेरे अध्यापन का अंतिम साल ही हो अगर अभी रिजल्ट आ जाता है तो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब अध्यापन का चस्का लग चुका है मुझे, तो किसी न किसी तरीके से इसको मैं जारी रखूँगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, कहीं पर भी पहुँच जाऊँ इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद में कक्षा 12 के समस्त बच्चों को मैं सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे जो भी आप लक्ष्य तय करें उसमें सफल हों। कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता और गुरुजनों को नीचा देखना पड़े, तो हमेशा उनका सर गर्व से ऊंचा रखना, यही कामना करते हैं। अब अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आप भी पीछे पीछे ये पंक्तियां दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दोहराएंगे? बोलो तो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे थैंक यू। एक दिन अच्छा दूसरे दिन जरूर कामयाब होकर दिखाएंगे बच्चे, सिर्फ एक ही क्योंकि हर एक के बच्चे से जो मुंह से निकलने वाले शब्द है वो कामयाबी के होते हैं। और कामयाब जुनून, जुनून के माध्यम से ही कामयाब, जो कामयाबी के पर है जुनून भी छुपे हैं। इसी कड़ी में इस विदाई पार्टी पर सभी शिष्यों को मेरा आशीर्वाद, और आशीर्वाद स्वरूप मैं आपकी फरमाइश पर एक टूटी फूटी आवाज में गजल पेश कर रहा हूँ। तो आजकल का वक्त वैसे गजलों का नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा शौक है गजल गाने का, तो एक गजल सुने। जगजीत सिंह की गजल है, होठों से छू लो तुम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा।
चला कर तुम ये प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जय हिंद।